बड़े ही अदब एहतराम के साथ मसनद खिताबत पर आवाज देने की जसारत करूं। नमूना असलाफ पीरे तरीक़त रहबरे सुन्नत व शरीयत जनाब हजरतुल अल्लामा हजरत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया सदर राब्ते मदारिस इस्लामिया अरबिया सूबा ओडिशा और रईसुल जामिया अशरफुल उलूम महमूदाबाद केंद्रापाड़ा को बड़े ही अदब के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ हजरत वाला मसनद पर जलवा अफरोज हो और अपने गौहर नायाब खिताब से हम सामईन को महसूस और मुंतज़िर है देर से आली वक़ार। पहले महफिल मुंतज़िर है देर से आली वक़ार, आपके पंदो नसाए का इन्हें है इंतजार। आप खड़े हैं, बाएं तरफ में कुर्सियां खाली हैं, इस पे आगे जगह ले लें। इस तरफ जगह खाली है कुर्सियों पे, खड़े न होकर जहमत गवारा न करें, इधर आके आराम से बैठ जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम। निहायती मोहतरम व मुअज़्ज़म हज़रात उलमाए किराम, मुफ्तियाने इज़ाम, मोहतरम भाइयों, अजीज़ बच्चों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, आप हज़रात इस जामिया इशाअतुल उलूम की दावत पर इसके सालाना जलसे में शिरकत फरमा रहे हैं और मगरिब के बाद से मुसलसल तलबा-ए किराम की ज़ुबानी और हज़रात उलमाए किराम की ज़ुबानी दीनी बात सुन रहे हैं। फिर मेहमानाना खुसूसी जिनके सब मुंतज़िर हैं, बड़े आलीशान हैं, अपने अपने इलाके के बड़े मुमताज़ दीन के काम करने वाले हैं, वो हज़रात भी तशरीफ़ लाएंगे। एक के बाद दीगर हमें और आपको सबकी दीन की बात सुननी है। मेरे मोहतरम भाइयों, आमाल जो भी हम करते हैं सब अल्लाह ताला के फज़ल व करम से, अल्लाह की तौफीक से करना नसीब होता है। बगैर अल्लाह की तौफीक और फज़ल के कोई भी आदमी कुछ कर नहीं सकता। तदबीर हजार कर ले, जब तक तकदीर उसका साथ न दे, यानी अल्लाह ताला की मदद और नुसरत उसके चारों तरफ न हो, तो काम को आगे बढ़ाना, उसको लेके चलना मुश्किल होता है। आमाल के अंदर वज़न पैदा करने के लिए इखलास और लिल्लाहियत की ज़रूरत है कि हर काम अल्लाह के लिए हो, वरना हशर के मैदान जब बपा होगा, हदीस शरीफ में आता है बहुत सारे अहले इल्म उलमाए किराम को पेश किया जाएगा और अल्लाह पूछेंगे, तुम्हें हमें अपना इल्म अता किया, तुमने उस पर कितना अमल किया और कहाँ तक उसको पहुँचाए? तो यही कहेंगे जो करके गए थे कि अल्लाह हमने सारी जिंदगी
कुरान और हदीस शरीफ के दर्स व तदरीस में और वाज़ व तकरीर में, दीन के इशाअत में अपनी ज़िंदगी को लगाया खपाया। अल्लाह ताला सारी चीज़ से वाकिफ़ हैं। अल्लाह कहेंगे कि तुमने जिस मकसद से किया था, दुनिया में तुम्हारी वाह वाह बहुत हो गई, तारीफ भी खूब की गई, तुम्हें इसका बदला दुनिया में मिल गया, हमारे पास कोई बदला नहीं। उस दिन की हसरत से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मालदारों से पूछा जाएगा कि तुमको हमने माल दिया, तुमने उसे कहाँ इस्तेमाल किया, कहाँ लगाया? वो भी यही कहेंगे, दुनिया में जो करके गए थे, हमने मस्जिद बनाया, मदरसे बनाए, गरीबों को दिए, यतीमों को तकसीम किया, बड़े बड़े कारनामे बयान करेंगे। लेकिन अल्लाह खूब जानते हैं, काम करने वालों की नीयत से वाकिफ हैं, किस नीयत से कौन काम कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है, करते रहो और डरते रहो बराबर। कहीं ऐसा न हो कि अंजाम कार सब नब जाए और आदमी खाली का खाली खड़ा रहे, और फिर हसरत उस वक्त जब करेगा तो कोई काम आने वाला नहीं होगा। इसी तरह मेरे मोहतरम भाइयों, इस जलसे से एक पैगाम लेके जाएं, सबके लिए है ये। अगर चाहते हैं अल्लाह के दरबार में अपने आमाल में वज़न पैदा करना, नमाज में, रोज़ों में, ज़िक्र तिलावत में, सदका व खैरात में, हर अच्छे काम में, तो हर काम को अल्लाह के लिए करें, इखलास के साथ करें। और दूसरा, हर काम को करने से पहले तरीक़े मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करें। जो काम सुन्नत के मुताबिक होगा वो अल्लाह के यहाँ मकबूल हो। नमाज भी, रोज़ा भी, और ज़कात भी, हज भी, हर काम अड़ोस पड़ोस के साथ सलूक करना, सुन्नत के मुताबिक जो काम होगा उसका वज़न भी अल्लाह के यहाँ बहुत होगा, मकबूल भी होगा। इसलिए इसका ख्याल रखें, अपने लिए भी यही बात, आपके लिए भी यही बात, सबके लिए यही बात। और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस दौरे पर फितन में इस जामिया इशाअतुल उलूम और इस तरह के जितने दीनी इदारे हैं, सबके काम करने वालों को अल्लाह ताला इखलास के साथ काम करने की तौफीक दे, और फितनों से, नित नए फितनों से और हर किस्म के आफात से इन तमाम दीनी इदारों की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। तमाम दीनी इदारे, दावत तबलीग और मकातिब मदारिस सबके अल्लाह हिफाजत फरमाए। साथ में आजकल ऐसे हालात हैं जिनसे हम दो चार हो रहे हैं। ईमान हमारे अंदर अल्लाह ताला ने अपने फजल व करम से अता किया है, उसकी हिफाजत और कदर करें। ईमान अगर है तो आमाल का वजन है, अगर ईमान नहीं तो सारी रात नमाज पढ़ते रहें, सारी जिंदगी रोज़ा रखते रहें, सब कुछ करते रहें, सब बेकार है। और ईमान को आजकल लोग ईमान का सौदा बहुत आसानी से कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं ईमान है या नहीं। ईमान बहुत बारीक और लतीफ चीज है, वो एक नूर है। बाज़ गुनाह ऐसे हैं जिनके सादिर होने से ईमान खुद शर्माता है और उसके अंदर से निकल के मुअल्लक हो जाता है।
हमें इसका एहसास भी नहीं होता। और मदाहनत इतना आम है, बाप बेटे को, भाई भाई को, शौहर बीवी को भी दीन की दावत देने के लिए तैयार नहीं, नमाज के लिए कहने के लिए तैयार नहीं, पर्दे को इख्तियार करने को कहने के लिए बाप बेटी को तैयार नहीं। इतनी मदाहनत है कि मत पूछो। और ये बहुत खतरे वाली बात है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दफ़ा आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए और खामोशी के साथ सलाम करके अंदर दाखिल हो गए। बड़े फिक्रमंद नजर आए, वज़ू किया और मस्जिद में चले गए। मैं देख कर के ये हालत कान लगा के सुनने लगी, कोई ख़ास मामला दरपेश है, आप इस तरह चले गए। तो मैं सुनी आप मिंबर पर तशरीफ फरमा हो गए, चारों तरफ सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम घेरे लगाए बैठ गए। आपने कहा, लोगों सुनो, अगर तुम लोग अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करना छोड़ दोगे, एक दूसरे को भलाई की बात बतलाना, तरगीब देना, बुराई से रोकना अगर छोड़ दोगे, तुम हालात से दो चार होगे, परेशानी में मुब्तला होगे, तुम दुआ करोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करेंगे, तुम बिलबिलाओगे, चिल्लाओगे, तुम्हारी मदद और नुसरत नहीं करेंगे। आज ऐसा लगता है कि हम उसी दौर से गुजर रहे हैं। हालात से दो चार हैं, लेकिन मेरे भाइयों, हर आदमी ये शिकायत करता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती है। लिहाजा ये काम अपने घर से शुरू करें, अपने घर के अपनी ज़ात से शुरू करें कि मैं खुद नमाज की पाबंदी करूं, घर के बच्चे बच्चियां औरतें जो भी हैं सब दीन पर चलने वाले कैसे बन जाएं, इसका फिक्र करें और इस इदारे के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला इसको तरक्कियात से मालामाल फरमाए, इसकी ज़रूरतों को गैब से पूरा फरमाए, हासिदीन के असर से, नजर बद से, हर किस्म के शुरूर फितन से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। अजीज़म जनाब मौलाना खैरुद्दीन सल्लमहु माशाअल्लाह मेहनत के साथ, इनके बहुत सारे रफ़क़ा इनके साथ हैं जो साथ दे रहे हैं, लेकर चल रहे हैं। अल्लाह इनकी मदद और नुसरत फरमाए, काम को आगे बढ़ाए, दीन पर चलना हम सबके लिए आसान फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अब 3